मधुपुर नाम के गांव में रामू अपनी बीवी और अपनी छोटी बेटी राधिका के साथ रहता था। रामू की गृहस्थी में बहुत परेशानी चल रही थी। रामू बाजार में छोटा सा मिर्ची वड़े का ठेला लगाता था और रामू के ठेले के पास एक बहुत बड़ी हलवाई की दुकान थी जिसका मालिक मंगल बड़ा ही घमंडी था। आइए आइए, ताजे ताजे गर्मा गर्म मिर्ची वड़ा खाइए, आइए आइए। मंगल की दुकान पर ग्राहकों की लंबी लाइन लगी होती थी, लेकिन रामू के यहाँ पर तो सिर्फ मक्खियाँ ही घूमती रहती थी। भाग्यवान, कहाँ हो? जरा एक गिलास पानी तो देना, बहुत प्यास लग रही है। सावित्री उसे पानी लाकर देती है। आज भी शायद ठेले पर कुछ बिका नहीं ना? तुम्हें ये सब कैसे पता? तुम्हारा तो ये रोज का हो गया है। तुमसे बोलती हूँ कि मुखिया जी के यहाँ काम कर लो, कम से कम घर का खर्चा तो निकलेगा। तुम्हें पता तो है पहले हमारी दुकान कितनी अच्छी चलती थी, लेकिन जब से हमारे ठेले के सामने वो बड़ी सी दुकान बनी है तब से कोई हमारे यहाँ से मिर्ची वड़े खरीदते ही नहीं है। मुझे नहीं पता, लेकिन अब तुम ये मिर्ची वड़े का ठेला नहीं लगाओगे। तो तुम क्या चाहती हो, मैं इसे बंद कर दूं? देखिए, ऐसे करने से हमारा पेट तो भरेगा नहीं। मुझे पता है इससे हमारा पेट तो नहीं भरेगा, लेकिन मैं ये दुकान बंद नहीं कर सकता। ये मेरे स्वर्ग पिताजी की दुकान है और मैं नहीं चाहता कि मैं इसे बंद करूं। तुम बस थोड़े दिन और रुक जाओ। जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं यही सुनते आ रही हूँ। देखो सावित्री, भगवान हमारी भी जरूर सुनेंगे। फिर हमारे भी मिर्ची वड़े की दुकान बहुत अच्छी चलेगी। फिर हमारे भी अच्छे दिन आएंगे जिससे हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम बस इसी अंधविश्वास में रहो। हमारे घर में एक छोटी सी बच्ची भी है जिसके लिए अभी तक हमने कुछ किया भी नहीं। तुम बस अपने मिर्ची वड़े का ठेला चलाओ। मैं और मेरी बेटी राधिका मेरे भैया के घर जा रहे हैं। जिस दिन मिर्ची वड़े की दुकान पर अच्छी कमाई हो जाए उस दिन मुझे और मेरी बेटी को मेरे भाई के लेने आ जाना। उससे पहले मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। अरे सावित्री, सुनो, कहाँ जा रही हो? ऐसे मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। राधिका, हम अपने मामा के घर चलते हैं। जब तक तुम्हारे पिताजी अच्छी कमाई लेकर नहीं आ जाते तब तक हम इस घर में कदम तक नहीं रखेंगे। सावित्री अपनी बेटी राधिका को लेकर घर से बाहर जाने लगती है और रामू दुखी होकर सिर्फ देखता रहता है। अरे राधिका, सुनो, अगर तुम्हें जाना ही है तो कल सुबह चले जाना। इस तरह रात में बच्ची को लेकर जाना खतरे से खाली नहीं है। मुझे तो रास्ते से ज्यादा इस घर में दिक्कत लगती है। चल राधिका, हम चलते हैं। रामू बस दुखी होकर उन्हें देखता रहता है और वो कुछ नहीं कर पाता। अगले दिन रामू किराने की दुकान पर सामान लेने जाता है। अरे विनोद भाई, जरा मुझे 2 किलो बेसन तो तोल के दे दीजिए। अरे रामू, तुम्हें पता है बेसन का भाव तो आसमान छू रहे हैं, 90 रुपए किलो हो गए हैं। अरे अरे विनोद भाई, कैसी बातें कर रहे हो? पिछले हफ्ते तो मैंने आपसे बेसन लिया था, तब तो बेसन का भाव 60 रुपए किलो था और इस बार 90 रुपए किलो। ये कैसे हो गया? देखो रामू, तुम मेरे पुराने ग्राहक हो। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो मेरे पास पुराना बेसन पड़ा है जो मैं तुम्हें अच्छे भाव में दे सकता हूँ, पर हाँ, वो थोड़ा मिलावटी है। वैसे भी मिर्ची वड़े तलने के बाद कौन सा ही पता चलेगा कि कौन सा बेसन इस्तेमाल किया गया है। नहीं नहीं भाई, मेरे ग्राहक मेरे लिए भगवान की तरह है। मैं उनके साथ धोखा नहीं कर सकता। मैं खराब चीजें इस्तेमाल कर कर उन्हें धोखा नहीं दे सकता। देखो रामू, ऐसे तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तो तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ। कोई नहीं भाई, अगर बेसन का भाव बढ़ा है तो मुझे 2 किलो बेसन तोल के दे दीजिए। मैं जानता था रामू, तुम अपने काम में कफला नहीं करते। मैं ये भी जानता था कि तुम ये खराब बेसन
अपने मिर्ची वड़े बनाने में तो इस्तेमाल नहीं करोगे, लेकिन अगर तुम थोड़ा मुनाफा नहीं कमाओगे तो तुम अपना घर कैसे चलाओगे? विनोद भैया, बेसन क्या भाव है? अरे मंगल भैया, आज तो बेसन 90 रुपए किलो है। अरे विनोद भैया, हमें वो अच्छा वाला बेसन नहीं चाहिए। आपके पास वो मिलावटी वाला बेसन है ना, आप हमें वही दे दो जो हम पिछले हफ्ते लेकर गए थे। हाँ है तो ठीक है विनोद भाई, मेरे लिए वही बेसन 5 किलो पैक कर दीजिए। मैं कोई अमीर आदमी तो हूं नहीं जो अच्छा बेसन इस्तेमाल करूंगा। मंगल ये बात रामू को सुना रहा था। हमें दुकान में बैठ के मक्खियां नहीं मारनी, आप तो हमें वो बेकार वाला बेसन ही दे दीजिए। हमारे पास इतने पैसे नहीं है जो हम बढ़िया वाला बेसन का इस्तेमाल करें। हाँ। मंगल और उसका कारीगर रामू को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। मंगल की बातें सुनकर दुकानदार को अच्छा नहीं लगता। मंगल भैया, आप मेरे बारे में कुछ भी बोलिए, लेकिन मैं अपने ग्राहकों के साथ बेईमानी नहीं कर सकता। मैं उन्हें खराब मिर्ची वड़ा नहीं खिला सकता। अरे रामू, तो मैंने तुझे थोड़ी ना कहा है कि तू महंगी चीजों का इस्तेमाल करे और मक्खियां मारे। थोड़ी देर बाद जब रामू अपने ठेले पर जाता है तो वहां मक्खियों के अलावा और कुछ नहीं होता। रामू बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि सामने वाली दुकान पर सब चाव से खा रहे होते हैं। मंगल ने इतनी मिलावटी वाला बेसन इस्तेमाल किया, फिर भी उसकी दुकान पर इतनी भीड़ और मेरे यहाँ पर मक्खियों के अलावा और कुछ भी नहीं है। तभी उसके ठेले के आगे से एक साधु बाबा गुजरते हैं। हे भगवान, कहाँ है तू? कभी तो मेरे बारे में सोच, कभी तो मुझ पर ध्यान दे। ये सुनकर साधु बाबा उसके ठेले पर आकर खड़े हो जाते हैं। क्या हुआ बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो और तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? नहीं साधु बाबा, कुछ नहीं, वो तो मैं बस ऐसे ही। तुमने तो कोई प्याज भी नहीं काटे बेटा, जिसकी वजह से तुम्हारी आंखों में कोई तकलीफ हो। कुछ नहीं साधु बाबा, मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि सब कुछ इतना अच्छे करने के बाद भी मेरी किस्मत इतनी बुरी क्यों है। अब मैं कभी मिर्ची वड़ा नहीं बेच पाऊंगा। जीवन में कभी उदास नहीं होना चाहिए बेटा। कुछ अच्छा होने के लिए कुछ बुरा होना भी जरूरी होता है। तुम मुझे बताओ, तुम्हारे जीवन में क्या परेशानी है? साधु बाबा, अगर आप मेरी सारी परेशानी दूर कर सकते हैं तो मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। रामू ने साधु बाबा को सब कुछ बताया कि कैसे उसे उसकी बीवी छोड़कर चली गई और किराने की दुकान पर कैसे मंगल ने उसको कितना सुनाया। अरे बेटा, जीवन में कठिनाइयां तो आती जाती रहती है, हमें उसका सामना करना चाहिए। गीदड़ की बातें भागना नहीं चाहिए। साधु बाबा, मेरी ये परेशानी कैसे दूर होगी, अब आप ही मुझे बताइए। क्या तुम मुझे अपने हाथ से बने मिर्ची वड़े खिला सकते हो? रामू साधु बाबा को मिर्ची वड़े दे देता है। मुझे तेरी जलेबी में कुछ कमी महसूस हो रही है। साधु बाबा, आपको क्या कमी महसूस हो रही है? बेटा, अब मैं तुम्हें कुछ चीज देता हूँ जिसकी वजह से तुम्हारे मिर्ची वड़े में कोई कमी होगी तो वह पूरी हो जाएगी। साधु बाबा अपनी झोली में से एक छोटी सी डिब्बी निकालकर रामू को देते हैं। बेटा, ये लो। अरे साधु बाबा, इसमें ये क्या है? बेटा, ये है जादुई बेसन। इसे जैसे ही तुम इस्तेमाल करोगे, सारे ग्राहक तुम्हारे पास खींचे चले आएंगे। इस बेसन को तुम किसी भी चीज में इस्तेमाल करोगे तो उसका स्वाद डबल हो जाएगा। अब समझ आया कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? हाँ साधु बाबा, मैं समझ गया हूँ। बेटा, तू चिंता मत कर, वक्त आने पर तुझे सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है बाबा, वैसे भी मेरी इस मोटी बुद्धि में कुछ घुसता नहीं है। ऐसा कहकर ही साधु बाबा गायब हो जाते हैं और रामू साधु बाबा को ढूंढता रह जाता है।
अरे अरे, ये साधु पापा कहाँ चले गए? एकदम से गायब हो गए। क्या ये बेसन सच में मेरा भाग बदल देगा? एक बार इससे मिर्ची वड़े बनाने की कोशिश करता हूँ, शायद देखते हैं इससे क्या होता है। जैसे ही वो मिर्ची वड़े बनाता है, वैसे ही एक औरत आती है और उससे मिर्ची वड़े खरीद लेती है। ऐसे ही मंगल के सारे ग्राहक रामू के पास आ जाते हैं। मंगल ये सब देखकर हैरान हो जाता है कि ऐसा हुआ क्या जिससे मंगल के सारे ग्राहक रामू के पास चले गए। अरे जग्गू, ये देख, हमारे सारे ग्राहक रामू के ठेले पर कैसे चले गए? ये क्या चमत्कार है? मंगल और जग्गू हैरान होकर देखने लगते हैं और एक एक कर मंगल के सारे ग्राहक रामू के पास चले जाते हैं। अरे वाह, आज तो बहुत अच्छी कमाई हो गई। चलो अब मैं ये पैसे लेकर सावित्री को लेने जाता हूँ। सावित्री, ओ सावित्री, जरा बाहर आना। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। आ रही हूँ, आ रही हूँ। ऐसा कौन सा ही खजाना लेकर आए हो जो इतना जोर जोर से चिल्ला रहे हो? ये ले सावित्री, मैं तेरे लिए पोटली भरकर पैसा लेकर आया हूँ। तूने कहा था ना, जब मैं मिर्ची वड़े बेचकर कुछ पैसे कमा लूंगा तो तू मेरे साथ मेरे घर चलेगी। चल, मैं तुझे और मेरी बेटी राधिका को लेने आया हूँ। ये इतने सारे पैसे, ये तुमने सच में जलेबी ही बेची है ना, या किसी के घर में डाका तो नहीं डाल दिया? अरे नहीं नहीं, ये तो कैसी बातें कर रही है। मैंने ये सब मिर्ची वड़े बेचकर ही कमाए हैं। चल, अब तू जल्दी घर चल, मैं तुम्हें और अपनी बेटी को लेने आया हूँ। चल जल्दी चल। क्या तुम सही कह रहे हो? ये सारे पैसे तुमने मिर्ची वड़े बेचकर ही कमाए हैं? अरे हाँ सावित्री, तूने बिल्कुल सही सुना। मैंने ये सारे पैसे मिर्ची वड़े बेचकर ही कमाए हैं। वो कहते हैं ना, भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। क्या सच में? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुमने ये सारे पैसे मिर्ची वड़े बेचकर कमाए हैं, क्योंकि जब से मेरी शादी हुई है तुमसे, तब से मैंने इतने पैसे कभी नहीं देखे। अरे नहीं नहीं, ये सब तो साधु पापा की जादू ही बेसन का कमाल है। जब तक ये हमारे पास बेसन है, तब तक हमारी कोई इच्छा अधूरी नहीं रहेगी। अच्छा अच्छा, रुको, जरा मैं राधिका को बुला कर लाती हूँ। हाँ हाँ, जल्दी बुलाओ, फिर हम चलते हैं अपने घर। राधिका, राधिका, चल बेटा, तेरे पिताजी हमें लेने आए हैं। चल, हमें घर चलना चाहिए। अगले दिन जब रामू ठेला लगाता है तो उसका ठेला ग्राहकों से भीड़ से भरा होता है और मंगल की दुकान पर कोई नहीं जाता। अरे मंगल सेठ, आपने देखा रामू की दुकान पर कितनी भीड़ है और हमारे यहाँ पर सिर्फ मक्खियां ही मक्खियां भिनभिना रही है। मैं भी वही सोच रहा हूँ कि ऐसे तो रामू के पास कौन सी चीज है जिसकी वजह से हमारे सारे ग्राहक उसकी तरफ जा रहे हैं। अरे विनोद भैया, मुझे जरा 10 किलो बेसन तो देना, पर हाँ, अच्छा वाला बेसन, वो मिलावटी वाला बेसन नहीं। हाँ हाँ, अरे वाह रामू, लगता है तुम्हारे मिर्ची वड़े का ठेला कुछ ज्यादा ही अच्छा चल रहा है, इसलिए तो तुम आज 10 किलो बेसन लेने आए हो, वो भी अच्छे वाले। अरे हाँ विनोद भाई, भगवान की कृपा से मेरे दिन फिर से अच्छे आ गए और अभी तो मेरे पास इतना भी समय नहीं है कि मैं सांस ले सकूं। हाँ हाँ, देखा रामू, मैंने कहा था ना, भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। ये सब बातें मंगल और उसका नौकर जग्गू सुन रहा होता है। अरे जग्गू, जरा पता तो लगा, ऐसी इसके पास कौन सी चीज है जिसकी वजह से 5-6 दिन से इसकी ग्राहकी इतनी अच्छी हो रही है। मैं भी तो यही सोच रहा हूँ कि जो पूरे दिन बैठकर ठेले पर सिर्फ मक्खियां मारता था, आज ऐसी इसके पास कौन सी चीज है जो आज इसके पास इतने ग्राहक है। अगले दिन जब जग्गू राम के घर जाकर देखता है तो उसे जादू ही बेसन के बारे में पता लग जाता है। अच्छा, तो मैं अभी समझा, ये जादू ही बेसन की वजह से ये राजू इतने अच्छे मिर्ची वड़े बेच रहा है। जग्गू भागता हुआ मंगल के पास जाता है
और उसे सारी बातें बता देता है। रात को मंगल और जग्गू चोरी छुपे रामू के घर आते हैं। अरे जग्गू, कहाँ है वो जादुई बेसन जिसके बारे में तू बता रहा था? ऐसा तो कहाँ छुपा रखा है रामू ने? मंगल और जग्गू दोनों ही रामू के घर में वो बेसन ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता रहता कि रामू उन्हें चोरी छुपकर देख रहा है। मंगल सेठ, ये देखो, आखिर मिल ही गया मुझे ये जादुई बेसन। अरे वाह, जरा दिखा दो मुझे भी, ये जादुई बेसन कैसा दिखता है? अरे वाह, ये तो बिल्कुल सोने की तरह चमक रहा है। एक काम कर, जल्दी जल्दी चल यहाँ से, वरना किसी ने देख लिया तो सारी मेहनत पानी में फिर जाएगी। मंगल और जग्गू दोनों ही वहां से जादुई बेसन लेकर निकलने लगते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता रहता कि रामू उन्हें चुपके से देख रहा था। अब आएगा मजा। अगले दिन जब मंगल और जग्गू उस जादुई बेसन से मिर्ची वड़े बनाते हैं तो वो सारे मिर्ची वड़े जल जाते हैं। अरे अरे, ये कौन सा ही जादुई बेसन है बे तेरा? तूने तो कहा था ये जादुई बेसन है, इसने तो मेरे सारे ही मिर्ची वड़े जला कर राख कर दिए। अरे नहीं नहीं सेठ, जब रामू इसका इस्तेमाल करता था तब तो ये सोने की तरह चमकता था। ये सब देखकर रामू जोर जोर से हंसता है।